आपने क्या कहा? आप कह रहे थे कि मैंने उच्च कुल में जन्म नहीं लिया। भगवान ने जितनी बातें कही ना, रुक्मिणी ने उन बातों का बिल्कुल सही जवाब दे दिया। बोले आप कह रहे थे मैंने उच्च कुल में जन्म नहीं लिया है, तो प्रभु आपका कुल कैसे हो सकता है? आप तो सबके पिता हैं, सबके माता पिता तो आप हैं, आपके कोई माता पिता थोड़ी हैं। आप कह रहे थे कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, तो ठीक ही कह रहे थे, आपके अंदर कोई गुण नहीं है, क्योंकि भक्त आपको निर्गुण कहते हैं। और आपने कहा कि मैं काला हूँ, सुंदर नहीं हूँ। ऐसी बात नहीं है, आप जैसा सुंदर कौन होगा? एक एक बात का जवाब, सुंदर सटीक वर्णन रुक्मिणी जी ने किया है, भगवान को जवाब दिया। तब भगवान ने कहा रुक्मिणी से, रुक्मिणी गृहस्थों के घर में सुबह से शाम तक झंझट ही झंझट, परेशानियां ही परेशानियां, पर गृहस्थ धर्म का एक ही जो सबसे सुंदर सुख है ना, वो यही तो है। कौन सा सुख है? बोले अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम यन्नरमे नीयते यामा प्रिययाभिरुभामिनी। गृहस्थ धर्म में दुख ही दुख, कष्ट ही कुष्ट, पर देवी एक ही जो सबसे बड़ा सुख है गृहस्थ धर्म का, वो यही है। कौन सा? कि अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम, यही तो परम लाभ है गृहस्थियों का, कि जब पत्नी रूठ जाती है तो पति मनाता है, पति रूठ जाता है तो पत्नी मनाती है। पति सुबह प्रातः काल चले जाते हैं अपने कार्य के लिए, अपने ऑफिस कार्यालय, दिन भर काम करता है, थक जाता है, और सायंकाल में जब अपने घर पर वापस आता है, अपने बच्चों से मिलता है। बच्चे जब प्रेम से पुकारते हैं, अपने पिता से मिलते हैं, तो आनंद में भर जाता है। और पत्नी से मिलता है, हास परिहास करता है, तो दिन भर की सारी थकान मिट जाती है। यन्नर में नियते यामा प्रिया भीरु भामिनी, यही एक आनंद ग्रस्त का है, हास परिहास का, रूठना मनाना बहुत सुंदर। प्रेम से कहो राधे राधे। देखो वैसे प्रेम तो खूब होना चाहिए, सबसे खूब प्रेम करो, पति पत्नी आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए। पर लेकिन कभी कभी यदि आप चाहते हो कि हमारा प्रेम और बढ़े, तो कभी कभी लड़ाई कर लिया करो। बोलो राधे राधे। कभी कभी थोड़ा बहुत होना चाहिए, उससे क्या होता है कि प्रेम और पुष्ट होता है और प्रेम बढ़ता है। भाई यदि मिठाई मिठाई खाते रहोगे तो मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा, बीच बीच में थोड़ा सा नमकीन लोगे तो तब मिठाई और अच्छी लगेगी और स्वाद आएगा। तो इसी प्रकार प्रेम करते रहो, पर कभी कभी रूठ जाते हैं तो फिर मनाना चाहिए, तो उससे और प्रेम प्रबल होता है और पुष्ट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि घर में जाके झगड़ा शुरू कर दो, लड़ाई रोज लड़ते रहो, ये तो कभी कभी की बात है। तो यन्नरमय नीयते यामः, भगवान कहते रुक्मिणी यही गृहस्थियों का परम सुख है, परम आनंद है। वैसे घर में समानता होनी चाहिए, विषमता त्याग करके एकजुट और सबसे प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। बोलो राधे राधे। पर यदि बोले भक्त वत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। अच्छी बात है प्रेम हो, सबका स्नेह और प्यार आपस में मिलता रहे। पर कभी कभी जब बेटा नालायक निकल जाता है, बहू नालायक निकल जाती है, तो फिर हमें बड़ा कष्ट होता है। पर ये समझो कि जैसा चल रहा है, जैसी परिस्थिति आ रही है, उसमें भगवान की कृपा का अनुभव करो। यदि देखो बेटे का विवाह किया माता पिता ने कि बहू आएगी और हमारी सेवा करेगी,
हम लोग पहले से आस लगा के बैठ जाते हैं कि बेटे का विवाह कर रहे हैं, हमारी सेवा करेगी। कभी भी आशा नहीं रखनी चाहिए। आशा रखोगे, यदि पूरी नहीं हुई तो दुख होगा, और आशा नहीं होगी, हमें उम्मीद ही नहीं करी, फिर अगर नहीं होगा तो ज़्यादा कोई दुख नहीं होगा। कभी भी आशा मत करो, ये लेकर के मत बैठ जाओ। ये सोचो कि मैं स्वयं समर्थ हूँ और अपनी सेवा खुद कर लूँगी, किसी के भरोसे क्या रहना। तो आस लगा करके बैठ जाते हैं कि बेटा विवाह होगा, बहू सेवा करेगी। ठीक है, अच्छी बात है, बहू सेवादार मिल जाए। और बहू यदि अच्छी मिल गई, सास बैठी है अपने बेडरूम में, टीवी सामने लगा है, सीरियल चल रहे हैं एक से एक, रिमोट हाथ में है, और सर्दियों के जनवरी का महीना तो चल ही रहा है। बहू सुंदर सुंदर मूली के और आलू के पराठे बना करके दे रही है, गर्मा गर्म घी से खा रही है। तो क्या उस सास को कभी भगवान की याद आएगी? कभी नहीं आ सकती। तो अच्छी बात है, किसी की बहू लायक निकल जाए तो समझ लो भगवान की कृपा, और यदि नालायक निकल गई तो समझ लो भगवान की डबल कृपा। जब नालायक निकलेगी तभी तो वृंदावन और बद्रीनाथ की याद आएगी। अरे कुछ नहीं धरा इस घर में, जिनके लिए जीवन भर काम किया, परिश्रम किया, उन्होंने ही धोखा दे दिया। छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार भजन करने। तो ये समझो ये भगवान की ही कृपा है। परिवार में रहो लेकिन आसक्त मत रहो। आसक्त जानते हो किसको बोलते हैं? आसक्ति। आसक्ति बोलते हैं, बोले जो आ तो सकती है पर जा नहीं सकती। आसक्ति मानी ममता, जिसको बोलते हैं हम अटैचमेंट। किसके बिना हम रह नहीं सकते, जी नहीं सकते, ये नहीं। प्रेम करो, प्यार करो, लेकिन ममता भगवान के साथ में। तुलसीदास जी कहते हैं ना कि तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। ममता राम से और समता संसार में बनाए रखो तो कभी भी दुखी नहीं होगे। बड़ी सुंदर बात कही। तो ये शिक्षा भगवान ने अपने परिवार में अपनी पत्नियों को दी। इसके बाद एक राजा का वर्णन आता है भागवत में। निरग नाम का राजा बड़ा ही गौदान करता है। एक दिन एक गाय 2 ब्राह्मणों को दान कर दी। भूल हो गई, ब्राह्मणों को ने साप दे दिया, गिरगिट बनने का, गिरगिट बन गया। एक दिन प्रभु अपने बालकों के साथ में कहीं पर गेंद खेल रहे थे। गेंद, भगवान से कहा बालकों ने, प्रभु आप भी हमारे साथ गेंद खेलो ना पिताजी। भगवान ने कहा नहीं नहीं बच्चों तुम खेलो, मैं आराम से बैठा हूँ। अब तो बालक गेंद खेलने लगे और गेंद खेलते खेलते अचानक एक कुएं में गिर गई। बालक गेंद निकालने के लिए गए, देखा तो उस कुएं में एक बहुत बड़ा जीव। इनको मालूम नहीं था ये क्या है, पहली बार देखा। आए द्वारिकाधीश के पास में, पिताजी देखो कैसा जीव है कुएं में। भगवान ने देखा, अरे ये तो गिरगिट है। प्रभु को दया आई और उसको उठा करके बाहर निकाला। जैसे ही प्रभु का स्पर्श हुआ उसका वो शरीर छूट गया, दिव्य देह प्राप्त हुआ। भगवान ने कहा, पूछा कौन हो? इसने कहा आप प्रभु आपने मुझे नहीं पहचाना? बोले नहीं। क्या आपने मेरा नाम नहीं सुना? बोले सुना होता तो पूछता क्यों, कौन हो? तब इसने अपना परिचय दिया। किन्नगो नाम नरेन्द्रो हम इक्ष्वाकु तनया प्रभो दानि स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम। अरे कोई आकाश के तारे गिन सकता है, धरती के गारे गिन सकता है, पर मैंने कितनी गायों का दान किया ये कोई नहीं गिन सकता। प्रभु ने कहा फिर ये स्थिति कैसे होगी, गिरगिट कैसे बन गए? बोले ब्राह्मण का अपमान हो गया था मेरे से, तो साप दे दिया था। जब मेरी मृत्यु हुई तो मैं यमराज के पास गया। यमराज ने कहा कि तेरे पुण्य तो बहुत सारे हैं और पाप छोटा सा है, बता तू पहले क्या भोगना चाहेगा? तो मैंने कहा पहले पाप का फल भोग लूँ, थोड़ा सा है, बाद में इकट्ठे पुण्य भोग लूँगा। तो प्रभु उस पाप के फलस्वरूप मुझे गिरगिट का देह मिला और आज आपके स्पर्श से मुझे दिव्य शरीर मिल गया। इस पर कृपा करी। भगवान ने तुरंत अपने बालकों को शिक्षा दी। बालकों देख लिया तुमने, राजा ने एक छोटा सा अपमान किया था ब्राह्मण का
और सांप मिल गया। तो मैं भी तुमसे यही कहना चाहता हूं कि जीवन में तुम समुद्र में कूद जाओगे, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अग्नि में कूद जाओगे, मैं वहां से भी बचा लूंगा। जहर पी लोगे, वहां से भी रक्षा कर लूंगा। लेकिन तुमने अपने जीवन में यदि किसी गरीब का, ब्राह्मण का अपमान कर दिया ना, तो मेरे से कभी भी रक्षा की उम्मीद मत रखना। क्योंकि यदि कोई जहर पी ले तो जहर पीने वाला ही व्यक्ति समाप्त होगा, और यदि कोई किसी ब्राह्मण का धन हर ले, अपमान कर दे, तो बोले वो उसका तो पूरा कुल का नाश हो जाता है। कुलम समूलम दहति ब्रह्मस्वारण्य पावकः। जीवन में अभी कभी ऐसी भूल मत करना। बड़ी सुंदर शिक्षा भगवान ने अपने बालकों को दी। ऐसे समय समय पर हमें भी देनी चाहिए, शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार। क्योंकि जो स्कूल की शिक्षा है ना, स्कूल की पढ़ाई है, वो इसी जगत में काम आएगी। और ये जो पढ़ाई है, ये जो शिक्षा है धर्म ग्रंथों की, ये यहाँ भी काम आएगी और वहाँ भी काम आएगी। दोनों लोकों में ये काम करेगी। वो विद्या जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, ध्यान से सुनो, जो स्कूल में जो विद्या पढ़ते हैं ना, वो भौतिक विद्या है। और ये जो विद्या हम यहाँ पर सुन रहे हैं, ये आध्यात्मिक विद्या है। भौतिक विद्या और आध्यात्मिक विद्या ये जीव का कल्याण करने वाली है। और ऐसी बच्चों का भी कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, परमात्मा तो सब जगह है। परमात्मा को हम पा सकते हैं, लेकिन कब? जब अपने धर्म पर चलेंगे, कर्तव्य पर चलेंगे। तो बच्चों का सबसे पहला कर्तव्य है माता पिता की सेवा, माता पिताओं का सम्मान। और वैसे भी तो माँ ही बच्चे की प्रथम गुरु होती है, प्रथम विद्यालय है बच्चे की माँ। ब्रह्मा जी संसार में भेजते हैं जीव को, मानव को, तो बच्चा चल नहीं सकता, बिल्कुल लंगड़ा बना करके ब्रह्मा जी भेजते हैं बच्चे को। और उस लंगड़े बच्चे को चलना कौन सिखाता है? माँ सिखाती है। तो प्रथम गुरु है माता। माता प्रथमो गुरु। तो ये बच्चों का कर्तव्य है जीवन में कि हमेशा माता पिता का सम्मान हो। हम माता पिता की सेवा करेंगे, इससे पुण्य मिलेगा कि नहीं, ये तो बहुत बाद की बात है। लेकिन अगर सेवा नहीं करेंगे तो पाप जरूर मिलेगा, पाप जरूर लगेगा। भाई कई लोगों को देखते हैं कि अपने माता पिता का अपमान, उनको ठीक से पूछते नहीं और वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। अरे जिन्होंने हमें जीवन दिया, ये जिंदगी दी, उन्होंने जैसे हमारी बचपन में सेवा करी, तो हम बच्चों का भी कर्तव्य होता है कि बुढ़ापे में उनकी सेवा करना। क्योंकि वृद्ध व्यक्ति एक बच्चे की तरह ही हो जाता है, हाथ पैर चलते नहीं, बिल्कुल निर्बल हो जाता है। यदि बेटा घर में माता पिता को दुखी कर रखा है और मंदिर वाली माता को चुनरी उड़ा रहा है, मंदिर वाली माता की पूजा कर रहा है, तो मंदिर वाली माता कभी प्रसन्न नहीं होने वाली कि घर की माता को तो रुला रहा है, अब मेरे को चुनरी उड़ा रहा है। और सज्जनों, माता पिता की आंखों में जीवन में 2 ही बार आंसू आते हैं। 2 बार जरूर तभी आते हैं। एक तब आते हैं कि जब बेटी घर को छोड़ती है, बेटी ससुराल जाती है। एक तब आते हैं जब बेटी घर को छोड़े, और एक बार आंसू तब आते हैं जब लड़का मुख मोड़े। जब बेटा मुंह मोड़ लेता है, पहचानने से इनकार कर देता है, कभी कभी बड़े बड़े कोर्स करके आता है, अपनी भाषा में बात करने में शर्म आती है। हमारे सनातन धर्म में माता का बहुत ऊंचा स्थान दिया। पहला भगवान माँ, मातृदेवो भव। भगवान को लगा कि मैं हर जगह नहीं जा सकता, कहाँ कहाँ जाऊंगा, किस किस के पास जाऊंगा। तो भगवान ने क्या किया
कि हर घर में वो माँ बन कर के आ गया। भगवान ही हर घर में माँ बन के आया। बोले यही मेरा स्वरूप है, इसे में पहले सेवा करो, भाव करो। और इतना ध्यान रखना कि जीवन में यदि हम कितनी भी तरक्की कर रहे हैं, कितना भी कुछ कर रहे हैं, धन साम्राज्य पा रहे हैं, लेकिन यदि हमसे हमारे माता पिता नाखुश हैं, नाराज हैं, तो जीवन में सुख तो मिल सकता है लेकिन शांति कभी नहीं मिल सकती। यदि वो परेशान हैं तो उनकी दुआ नहीं मिल सकती, आशीर्वाद नहीं मिल सकता। उनका आशीर्वाद तभी मिलेगा। अरे वो तुमसे कुछ थोड़ी चाहते हैं, उनको क्या चाहिए, बस अच्छी बात करो, उनके बारे में पूछ लो, ख्याल रखो, इतना ही चाहिए। तो माँ पिता से बढ़कर और कुछ नहीं जगत में। इसलिए तो किसी भक्त ने गाया, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं ठिकाना। सभी प्रेम से ताली बजाते हुए गाएंगे। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जय हो। प्रेम से गाइए। बड़ा सुंदर भाव है। पहले तेरी माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया। सीने का दूध पिलाकर रे बंदे जब तू रोया। पहले तेरी माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया। सीने का खून पिलाकर रे बंदे जब तू रोया। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, बड़ा है तुझ पर माँ का। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का। तेरा काम है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जय हो। श्री राधे। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में और झुलाया। खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में और झुलाया।
खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया। खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तू कोई भी दुख ना देकर, तू कोई भी दुख ना देकर, तू कोई भी दुख ना देकर, तू कोई भी दुख ना देकर माँ को कभी न रुलाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जय हो। बड़ा सुंदर भाव है, ध्यान पूर्वक सुनिए। माँ बाप के चरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। माँ बाप के चरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। माँ बाप के चरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण से तुझको, इस जन्म मरण से तुझको, इस जन्म मरण से तुझको, इस जन्म मरण से तुझको छुटकारा यदि है पाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा रहे खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। बोले राधा गोविंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने सुंदर दिव्य अपने बालकों को शिक्षा प्रदान करी। इसके बाद भागवत में प्रसंग आता है, पौंड्रक नाम का राजा हुआ जो अपने को भगवान समझ बैठा। भगवान गए और उसका संहार किया। एक बार नारद जी महाराज ने, प्रेम से कहो राधे राधे। एक बार नारद जी ने सोचा कि भाई किसी का एक विवाह होता है तो उसी से परेशान रहता है, पर भगवान के 16,108 और इतना बड़ा परिवार, भगवान का इतना बड़ा परिवार हो गया अब, क्योंकि पुत्रों के विवाह हो गए, नातियों के भी विवाह हो गए। तो भागवत में वर्णन आया है कि भगवान के परिवार की संख्या 56 करोड़ में पहुंच गई। इतना बड़ा विशाल परिवार भगवान का। अब नारद जी को लगा कि
ओहो इतना बड़ा परिवार है तो चलो मैं भी देख आऊं कि भगवान कैसे रहते हैं। कौतुक सूझा नारद जी को, जरा देखिए तो सही। आ गए दर्शन करने भगवान की गृहस्थ लीला का। भगवान अपने रुक्मणी जी के भवन में थे और जैसे ही नारद जी ने प्रवेश किया रुक्मणी जी के भवन में, भगवान रुक्मणी जी के साथ में हास परिहास कर रहे थे। अचानक नारद जी को देखा, स्वागत करे नारद जी महाराज आइए, सुस्वागतम, बैठिए। आदर सत्कार किया नारद जी का, एक गिलास जल का पिलाया और सुंदर घी के बने बेसन के लड्डू थे, नारद जी को दिए। नारद जी लो प्रसाद पाओ। नारद जी ने वो पाया। नारद जी मन में सोच रहे हैं, ओहो भगवान रुक्मणी के साथ में हैं। ध्यान से सुनो, रुक्मणी के साथ हैं, सत्यभामा के साथ में नहीं होंगे, वो तो नाराज बैठी होगी, अब आनंद आएगा। तो ये सोच रहे थे। प्रभु से कहा कि प्रभु बस अभी विलंब हो रहा है, थोड़ा चलने की तैयारी है। भगवान ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। नारद जी वहाँ से चल पड़े और बड़े खुश थे कि अब सत्यभामा के भवन में जाऊंगा, उसके पास प्रभु नहीं होंगे। जैसे ही सत्यभामा के भवन में प्रवेश किया, वहाँ भी द्वारिकाधीश भगवान सत्यभामा के साथ क्या कर रहे हैं। सत्यभामा रोटी बना रही है और भगवान चिमटा पकड़ के रोटी सेक रहे हैं। भाई गृहस्थ में प्रवेश किया है तो सब काम करना पड़ेगा। अपनी पत्नी के साथ हाथ बंटवा रहे हैं प्रभु। तभी नारद जी आ गए। अरे नारद जी आओ आओ, कैसे आना हुआ, बैठो। फिर तो भगवान ने एक गिलास पानी का और फिर 2 लड्डू बेसन के खिलाए नारद जी को। नारद जी ने पाया, फिर सोचा ओहो कालिंदी के पास में भगवान नहीं होंगे, कालिंदी के पास जाता हूँ, वो तो रूठी बैठी होगी। प्रभु चल रहा हूँ, बस देर हो रही है। ठीक है नारद जी। नारद जी वहाँ से गए, कालिंदी के भवन में प्रवेश किया। वहाँ देखा तो भगवान वहाँ भी अपनी पत्नी कालिंदी के साथ में सब्जी कटवा रहे हैं। नारद जी पहुँचे, आओ नारद जी बैठो। फिर भगवान ने 1 गिलास पानी कर 2 बेसन के लड्डू नारद जी के आगे धर दिए, लो पाओ। अब तो महाराज स्थिति ये आई कि जितने भवन में नारद जी गए वहीं भगवान को पाया और वहीं 1 गिलास पानी और 2 बेसन के लड्डू मिले। अब तो चलते चलते नारद जी का तो पेट फूटने को आ गया, लड्डू खा खा के परेशान हो गए। फिर कह दिया कि प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, थक गए लड्डू खाते खाते और प्रभु की लीला को समझ गए, चरणों में गिर गए। कहा क्षमा करना प्रभु, मैं तो बस ऐसी गृहस्थ लीला देखने आया था आपकी, पर आपकी लीला को देख कर के मैं आपकी माया को जान गया। भगवान ने नारद से कहा, रे नारद तू भला क्या मेरी लीला को समझेगा। तेरे 4 खोपड़ी वाले पिताजी ब्रह्मा जी वो मेरी लीला को समझने में चक्कर खा गए, तो भला तू क्या समझ पाएगा। भगवान की लीला तो कौन जान सकता है, और वही जान सकता है जिसको भगवान जनाना चाहें, वरना उनका पार कोई नहीं पा सकता। तो ये गृहस्थ लीला का दर्शन किया। इसके बाद भगवान ने जरासंध राजा का कल्याण करवाया भीम के द्वारा, और उसके राज्य में जो 20,800 राजा कैद थे उनको जेल से मुक्त किया, और उन राजाओं ने भगवान की स्तुति गाई, बड़ी सुंदर स्तुति। और जो बड़ा सुंदर श्लोक है भागवत का कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इन राजाओं ने भगवान की स्तुति गाई। क्या गाया? बोले कृष्णाय वासुदेवाय, हे कृष्ण हे वासुदेव, हरये परमात्मा ने, हे हरि हे परमात्मा, प्रणत क्लेश नाशाया, हम प्रणत हैं आपके चरणों में, सिर झुकाए खड़े हैं, हमारे क्लेशों को नष्ट करो। हे गोविंद नमो नमः, आपको बारंबार प्रणाम है। भगवान प्रसन्न हुए। इसके बाद पांडवों से भगवान ने राजसूय यज्ञ करवाया। उसमें प्रथम पूज्य जब भगवान को बताया है सहदेव ने, तो शिशुपाल ने विरोध किया कि ये द्वारिकाधीश
प्रथम पूज्य नहीं हो सकता इस यज्ञ में। जब शिशुपाल ने गालियां सुनाई और जैसे 100 गाली दी शिशुपाल ने, भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, शिशुपाल का संहार हो गया, उसकी दिव्य ज्योति भगवान में समा गई। इसके पश्चात प्रश्न किया है सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कि गुरुदेव आपने बहुत सारी कथाएं सुनाई, अब कोई ऐसा चरित्र मुझे श्रवण कराइए जिसमें भगवान की दीनता झलके। तब सुदामा प्रसंग प्रारंभ किया। प्रेम से कहो राधे राधे। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज पांडव राजा थे, धनवान थे, तो धनवानों का संग तो सभी करते हैं, उनका साथ तो सभी देते हैं। कौन नहीं चाहता धनवान के साथ में अपना संबंध जोड़ना, हर किसी को लगता है, क्योंकि व्यक्ति जब धनवान हो जाता है ना, तो कभी कभी वो अपना धर्म भूल जाता है, अपना कर्तव्य भूल जाता है। और जब वो धनवान बहुत ज़्यादा हो जाता है तो अभिमान भी आ जाता है और ये चाहता है कि बस दुनिया मेरे सामने सर झुकाए, मेरे सामने सर झुका के चले। और जब दुनिया सर नहीं झुकाती तो दंडित करता है, क्योंकि उसके पास पावर है, धन है। पर सज्जनों, जीवन में एक बात याद रहे, चाहे जितना भी हम बड़ा बन जाएं, कितने भी आकाश में चले जाएं, पर पैर हमारे जमीन पे ही रहने चाहिए। जहां से उठें वहां हमें मौजूद होना चाहिए। जीवन में सर झुकाने का मतलब है जीवन में विनम्रता, और विनम्र वही होगा जो विद्वान होगा, जो ज्ञानी होगा, क्योंकि विद्या अभिमान नहीं बल्कि विनम्रता देती है। बड़ा सुंदर श्लोक है नीति का कि विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रता धनमाप्नोति धनाधर्मा ततः सुखम। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय और विनम्रता देती है। तो विद्वान होने का अर्थ है विनम्रता, नम्रता। तो सर झुकाना तो आना ही चाहिए, और जिसको सर झुकाना आ गया जीवन में, बोले वही सबसे श्रेष्ठ है। सबसे बड़ा कौन है संसार में जो अपने को कभी बड़ा ना कहे, समझ लो वही सबसे बड़ा है। जिन्होंने विनम्रता जीवन में लाई, गुलिस्ता वालों गुलों से गुल खिलाना सीख लो, ये समझ लो कि हर एक दिल में घर बसाना सीख लो, खुद ब खुद झुक जाएंगे तालीन के सर, शर्त ये कि पहले सर झुकाना सीख लो, विनम्रता आ जाए। प्रेम से कहो राधे राधे। और सर झुकाने के तो फायदे ही फायदे हैं, लाभ ही लाभ है। क्या लाभ है? एक लाभ आपको बता देता हूँ। यदि आप जीवन में बड़ा बनना चाहते हो तो शीश झुका करके चलो, सर झुका करके। क्या फायदा होता है? तो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, बोले चाहते हो बड़ा बनना अगर, चाहते हो बड़ा बनना अगर, तो चलिए शीश झुकाए। चाहते हो बड़ा बनना? आप लोग चाहते हो बड़ा बनना? चाहते हो बड़ा बनना अगर, तो चलिए शीश झुकाए। ना जाने किस राह पे पर्स पड़ा मिल जाए। भाई जब नीचे देख के चलोगे रास्ते से, किसी का बटुआ उटुआ गिर गया होगा तो तभी तो मिलेगा। जब नीचे देखोगे अशुद्ध यहीं आसमान में देखी तो चल, तब कखन मिन बोला राधे राधे। और यदि किसी का पर्स मिल जाए ना तो अपनी जेब में मत रख लेना, किसी का मालूम चले तो वापस कर देना चाहिए। उसके धन से हम कितना गुजारा कर लेंगे अपना। कोई नहीं मिला तो उस धन को या तो कुछ उसका दान कर दो, मंदिर में चढ़ा दो, मन नहीं माने तो थोड़ा बहुत यूज कर लो। बोलो राधे राधे। नहीं तो किसी का अगर लग जाए कि हाँ ये है उनका है तो वापस कर देना चाहिए। तो राजा परीक्षित कहते महाराज पांडव बड़े धनवान, उनसे भगवान ने संबंध जोड़ा तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या भगवान ने किसी गरीब पर कृपा करी? बोले हाँ। तो तब
सुदामा जी का चरित्र याद आया सुखदेव जी को और कहते हैं कि कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। इतना दिव्य चरित्र क्या कहते हैं सुखदेव जी कि कृष्णस्यासी सखा कश्चित्। सुखदेव जी कहते हैं कृष्ण के सखा हुए। कौन सखा हुए? बोले ब्राह्मणों, और केवल ब्राह्मण नहीं कहा, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा। जाति मात्र के ब्राह्मण तो बहुत सारे हैं, पर सुदामा जी कैसे ब्राह्मण हैं? बोले ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ ब्राह्मण, उच्च ब्राह्मण, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, और विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त हैं इंद्रियों से, और प्रशांत आत्मा, प्रशांत आत्मा जिनका मन एकदम प्रशांत है। प्रशांत किसको कहते हैं? जो कभी जीवन में अशांत नहीं होता वो प्रशांत। शांत तो कभी अशांत हो भी सकता है, पर प्रशांत कभी अशांत नहीं होता। इसलिए सुदामा जी को प्रशांत कहा। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीत लिया। सुदामा जी की धर्म पत्नी का नाम श्रीमती सुशीला देवी। बड़े आराम से प्रेम से रहते हैं, खूब भजन करते हैं, लेकिन एक ही कमी है घर में कि धन नहीं है। धन के बिना परेशान रहते हैं। इतनी गरीबी सुदामा जी के जीवन में महाराज कि रात को चूल्हा जला है, सुबह चूल्हा जलेगा कि नहीं। कभी कभी भिक्षा में मिल जाता है तो गुजारा कर लेते हैं। सुदामा जी का नियम है 5 घर में जाते हैं, बोलना किसी से नहीं है। किसी ने अपने आप दे दिया तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाते हैं। कभी कभी 2 दिन तक भोजन नहीं मिलता, और कभी कभी कहीं से सूखी रोटी मिल गई, कहीं से चने का आटा मिल गया, तो उसी से जीवन चला रहे हैं। किसी विद्वान ने सुदामा जी की गरीबी के ऊपर एक ऐसा श्लोक लिखा जो श्लोक आधा हिंदी में है और आधा संस्कृत में है। तो उस विद्वान ने कहा कि सूखी रोटी चना की लवण विरहिता प्राप्यते वासरांते। सूखी रोटी चना की लवण विरहिता प्राप्यते वासरांते। कट्याम फाटी लंगोटी सिरस च नहीं पगिया खंड खंडम बिछोना। गेहे टूटी खटोली सकटुल रही तो पान हो नैव पादो। यद्यपेसी व्यवस्था तदपि च सुदामा नैव कृष्णम ययाच। क्या कहते हैं? बोले सूखी रोटी चना की, कभी कभी चने के आटे की रोटी मिल जाती है, पर लवण विरहिता प्राप्यते वासरांते, उसमें खाने को नमक नहीं कि नमक के साथ खा ले। कट्याम फाटी लंगोटी, सिर पर कोई साबुत वस्त्र नहीं है, 4 उंगली की कॉपी ने पहनी है। सिरसिच नहीं पगिया, सिर पर कोई पगड़ी नहीं, कोई वस्त्र नहीं। खंड खंडम बिछोना, बिछोना भी कोई पूरा नहीं, कोई इधर से फटा है, कोई उधर से फटा है। गेहे टूटी खटोली, कोई पलंग है, खटोला है, तो उसका भी एक पहिया टूटा है। सकटुल रही तो पान हो नैव पादो, पैरों में चरण पादुका नहीं। पर यद्यपेसी व्यवस्था तदपि च सुदामा नैव कृष्णम ययाचे। ऐसी अव्यवस्था होने के बाद भी सुदामा जी कभी भी कृष्ण के द्वार पर मांगने नहीं गए। इतनी दीनता, इतनी गरीबी महाराज कि बच्चे भूख के मारे तड़पने लगते हैं। कभी कभी जब 2-3 दिन तक भोजन नहीं मिलता तो बच्चे कहते माता भोजन दो। माता क्या करे, घर में कुछ है नहीं। बच्चों से कहती है बेटों सो जाओ, सो जाओ, जब उठ जाओगे तब दे दूंगी।
बच्चों ने कहा नहीं माता अब रहा नहीं जाता, भोजन दो। सुशीला ने क्या किया, चूल्हा जलाया, एक पतीले में पानी रखा, चूल्हे के ऊपर ऊपर से ढक्कन लगा दिया, बच्चों को शांत करने के लिए कह दिया कि देखो बन रहा है, थोड़ी देर इंतजार करो। बच्चों को लगा कि हाँ बन रहा होगा। बहुत देर तक इंतजार किया। बोले अब तो दो माता, अब तो बन गया होगा। बोले अभी बन रहा है। बच्चों को शंका हो गई। जब रहा नहीं गया तो चूल्हे पर गए और जैसे ही ढक्कन हटाया तो पतीले में केवल पानी पानी पाया। बिल्कुल निराश होकर के लौट पड़े और अपने बिस्तर पर सो गए। सो तो गए लेकिन नींद ही ना आए, क्योंकि पेट भूखा है, खाली है, तो नींद भी कहाँ से आए। इतनी दयनीय स्थिति, इतनी गरीबी महाराज। सज्जनों, जीवन में एक बात याद रहे कि हमारे द्वारा कभी भी किसी गरीब का अपमान ना हो, किसी गरीब का अपराध ना हो। क्योंकि हमें लगता है कि गरीब का कौन है, लेकिन जिसका कोई नहीं उसका नाथ जगन्नाथ होता है, उसका परमात्मा होता है। यदि हमने किसी गरीब का दिल दुखा दिया ना, तो उसने अगर हमारे प्रति बद्दुआ दे दी तो हमारी सारी ताकत धरी की धरी रह जाएगी। गरीब को मत सता, वो रो देगा। गरीब को मत सता, वो रो देगा। उसका मालिक सुनेगा तो तुझे जड़ से खो देगा। इसलिए तो कहा कि किसी की बद्दुआ मत लो, मत ले किसी मजलूम की आह, तेरी हस्ती मिटा सकती है वह। तो कहने का भाव कि किसी गरीब का हमसे अपमान न हो। सुदामा जी महाराज बहुत पीड़ित हैं। एक दिन उनकी पत्नी को कहीं से चावल मिल गए, द्वार पर साफ कर रही थी। जब साफ कर रही थी, छान रही थी चावल, संतों की मंडली गई। संतों ने जब झोपड़ी देखी सुदामा जी की तो आपस में बात कर रहे हैं, अरे द्वारिकाधीश अपने आप सोने के महलों में रहता है, सोने की थाली में खाता है, सोने के सिंहासन में सोता है, और अपने मित्र की ये दुर्दशा कर रखी है। क्यों नहीं कृपा कर लेता अपने मित्र पर। इतना बात कर रहे थे संत। ये बात सुशीला ने सुन ली कि मेरे पति द्वारिकाधीश के मित्र। तुरंत भागी भागी अंदर आई और कहने लगी, स्वामी क्या आप किसी द्वारिकाधीश को जानते हो? सुदामा जी ने कहा, देवी तुम्हें किसने बताया ये नाम? बोले संत जा रहे थे, उनके मुख से सुना। बोले हाँ देवी जानता हूं। तो क्या आपके वो बचपन के मित्र हैं? सुदामा जी ने कहा कि इसको मालूम पड़ ही गया, चलो अब बता ही देते हैं। हाँ देवी, हम बचपन में एक साथ पढ़ा करते थे। इतनी स्थिति होने के बाद भी कभी भी सुदामा जी ने ये नहीं बताया कि मेरा मित्र द्वारिकाधीश है। वरना किसकी इच्छा नहीं होती कोई किसी बड़े लोग से मिल ले, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिल ले, और किसी को बताए नहीं कि मैं उनसे मिला या मैंने उनके साथ में फोटो नहीं खिंचाया। तो ये कोई छुपा नहीं सकता, सहन नहीं कर सकता, सबको बताना चाहता है। पर सुदामा जी का संबंध परमात्मा से है, द्वारिकाधीश राजा से कभी भी बताया नहीं सुशीला को। हाँ देवी, अरे तुम्हारे मित्र हैं तो क्यों नहीं चले जाते उनके पास में? अगर आप उनके पास जाओगे ना तो क्या होगा कि दास्यति द्रविणम भूरी सीदते ते कुटुंबिने। आप उनके पास जाओगे तो बहुत सारा धन देंगे। आप चले जाओ और इतना धन देंगे कि हमारा जीवन आराम से चलेगा। सुदामा ने कहा कि देवी, बरसों के बाद अपने मित्र से मिलने जाऊंगा तो धन मांगने मैं कभी नहीं जाने वाला। इतना कहा सुशीला समझ गई कि मेरे पति बड़े हठी स्वभाव के हैं, कहूंगी कि धन के लिए जाओ तो कभी जाने वाले नहीं। तो अपनी बात को बदल दिया सुशीला ने। कहती है, अरे स्वामी, धन लेने ना सही, मिलने तो जा सकते हो। जरा कभी मिल करके आ जाओ, मिलने में क्या बुराई है? तब सुदामा जी ने कहा, देवी मिलने तो चले जाऊं,
बहुत समय बीत गया, उसका विवाह हो गया होगा, बच्चे होंगे, उसके घर पर जाऊंगा तो कुछ ना कुछ लेके तो जाना चाहिए। उसके बच्चे होंगे और जब मैं जाऊंगा तो बच्चे कहेंगे कि हमारे ताऊ जी आए, ताऊ जी आए, पर ताऊ जी लाए क्या? कैसा भाव सुदामा का, घर में कुछ नहीं है, फूटी कौड़ी तक नहीं है, पर देने का भाव है कि मैं कुछ दूं और लेके जाऊं, जबकि कुछ नहीं है। देवी कुछ तो होना चाहिए ले जाने के लिए, यदि घर में कुछ हो तो मुझे दे दो, चले जाऊंगा। सुशीला ने कहा, नाथ यदि घर में कुछ होता तो मैं आपको क्यों भेजती उनके पास? तो देवी फिर तो मैं जाने वाला नहीं। सुशीला तो समझदार थी, तुरंत अपने आस पड़ोस में गई और अपनी पड़ोसन से कहा, बहनों जरा एक एक मुट्ठी चावल दे दो मुझे, मेरे स्वामी द्वारिका जा रहे हैं, वापस आएंगे तो तुम्हें दुगनी करके दे दूंगी, पर अभी दे दो। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल सुशीला लेकर के आई। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। 4 मुट्ठी जब चावल लेकर के आई, सोचा कि किसमें रखूं इनको। एक पुराना सा कपड़ा घर में मिल गया, उसमें रखा चावल को। जैसे ही गांठ मारने लगी, कपड़ा फट गया। फिर उस कपड़े को डबल किया, फिर भी फट गया। बार बार उसको मोड़ करके जैसे तैसे उन चावलों को अटकाया, उस कपड़े में पोटली बना ली और अपने स्वामी को थमा दी।